अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो मुआज़ ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से डिफरेंट वेज़ हैं जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उनमें से चंद एक जो है वो मैं आपके सामने इलेबोरेट करूँगा, और उनमें से भी फर्दर मैं आपको 2-3 ऐसे तरीके, ऐसे स्किल्स जो हैं वो ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा, जिसको सीखने के बाद, जिसको करने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर रहकर आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से आसानी से हेल्प आउट हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग में कितने तरीके हैं जिनसे हम अपनी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग आ जाती है, उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग आ जाती है, थर्ड वन आ जाती है हमारी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेट से अगर मैं आपके सामने कहूँ कि हमारे पास सबसे पहले फ्रीलांसर्स के नाम से ही, फ्रीलांसिंग के नाम से ही एक वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद आजकल की जो रनिंग वेबसाइट है वो है फाइवर के ऊपर आप जितने भी ये तरीके लिखे हुए हैं, इसके अंदर जितने वेज लिखे हुए हैं, आप इनके अंदर अगर आपके पास अच्छे से अच्छे स्किल्स हैं तो आप इजीली क्लाइंट्स के साथ काम करके अच्छी खासी अर्निंग ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अपवर्क भी है, और भी डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उनके ऊपर आप अपना सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर आप काम करके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करके वर्किंग कर सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। तो फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट क्या चीज़ है? वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उनके अंदर सबसे पहले वो डिज़ाइन होती हैं, और बैकएंड पे उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि उस वेबसाइट को जो है वो प्रोसेसिंग में लेके आ रही होती है। हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी बैकएंड पे उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग हुई होती है। लेट से अगर हम होम पे क्लिक करें, किसी भी वेबसाइट के ऊपर होम पेज होता है, अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो पीछे जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने उस होम के क्लिक के बैकएंड पे बताया होता है कि जी अगर होम पे क्लिक करे यूज़र तो यूज़र को कहाँ पे जाना चाहिए। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स भी बताऊंगा कि इस पे वर्किंग कैसे करनी है विद कंप्लीट कोड, और ये सारा जो है मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सेल एक्सपर्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपकी वर्किंग अच्छी है और आपके पास ये स्किल है कि आप एक्सेल के ऊपर अच्छा काम कर लेते हैं, आपके पास फार्मूलाज़ की अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी जो है वो डायरेक्टरी अच्छी है, आपकी मेमोरी अच्छी है, और अगर आपका फार्मूलाज़ के ऊपर अच्छा खासा जो है वो हाथ सेट है, तो आप एक्सेल के ऊपर वर्किंग, एक्सेल की सर्विसेज देके अपने क्लाइंट को आप इजीली ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फाइनेंशियल शीट्स प्रिपेयर करना, उसके अलावा में शीट्स को मर्ज करना, दो शीट्स को मर्ज करके आप जो है किसी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे कोई डेटा लेके आना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो आप इस स्किल से भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड वन आ जाती है हमारे पास, ये भी सब कैटेगरी है फ्रीलांसिंग की, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 50 से लेके मैक्सिमम 80 तक रिकमेंडेड होती है। अगर आप कहीं भी देखेंगे कि डेटा एंट्री के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, तो आपको यही टाइपिंग स्पीड जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी है और आप डेटा एंट्री विद करेक्ट, सबसे चीज़ आ जाती है कंसिस्टेंसी, एक बहुत बड़ी चीज़ है इस डेटा एंट्री की कैटेगरी के अंदर। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप अच्छे जो है वो डेटा एंट्री एनालिस्ट नहीं है। तो आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि आप अपना जो काम है वो यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क इन योर रिक्वायर्ड टाइम विद करेक्टनेस, आपकी काम की करेक्टनेस भी है और आपने दिए गए वक्त के अंदर अपना काम कंप्लीट भी कर ली है। तो डेटा एंट्री की सर्विसेज दे के भी आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं।
उसके बाद चौथी कैटेगरी आई थी हमारे पास एडोब सॉफ्टवेयर एडिटिंग की। एडोब सॉफ्टवेयर एडिटिंग क्या होता है, हमारे पास एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, बहुत सी ऐसे जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर हम एडिटिंग अगर हमें आती है, अक्सर आपने देखा होगा कि अपनी जितने भी हमारी यंग जनरेशन है वो अपनी फ़ोटोज़ को जो है अच्छे से एडिट करके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो स्प्रेड करते हैं, और उसको जो जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे वो जो है वो उनको अपनी फ़ोटोज़ को एज ए फेसबुक पे डीपी लगा दी, व्हाट्सएप के ऊपर यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल्स अच्छे हैं कि आप तस्वीरों को अच्छा एडिट कर सकते हैं या किसी बैनर को या किसी पम्फलेट को, मोस्टली मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को भी यूज़ करके तो जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इस स्किल के थ्रू भी आप जो है वो अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने लिखा जी ऑल पॉसिबल स्किल्स में आ जाता है जी हमारे पास कोरल ड्रॉ भी है, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जिनके अंदर हम अपनी क्लाइंट हमें कहते हैं कि जी ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर से जी मुझे ये जो वॉइस ओवर है ना ये नहीं चाहिए, तो हमारे पास इस तरह के काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर हम उस वॉइस ओवर को जो है वो हटा सकते हैं और अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट करके क्लाइंट को सेटिस्फैक्टरी जो है वो हम वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चंद एक फ्रीलांसिंग के जो है वो पॉइंट्स हैं और स्किल्स हैं जो कि आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आपको आगे जाके सक्सेसफुल रहते हैं। इन वे से आप डेफिनेटली ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। याद रखिएगा किसी भी काम के अंदर आपको जो है वो फौरी से अर्निंग नहीं हो जाती, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे जैसे एक्सपोजर हासिल होता है वैसे वैसे आपको अर्निंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फेसबुक मार्केटिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप सेल करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है, वो कोई ब्रांड है, कोई शू का प्रोडक्ट है, आपके पास शूज़ हैं या फिर आपके पास क्लोथ्स हैं या फिर आपके पास किड्स वियर है, जो भी प्रोडक्ट है आपकी उसको सेल करना चाहते हो, तो आप फेसबुक के ऊपर अपना पेज एक बनाते हैं और उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज़ करते हैं। प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना क्या होता है ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूँगा और ये भी बताऊँगा कि प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना मैं आपको ब्रीफली सिंपली जो है वो एक लाइन में समझाता हूँ कि आपने एक तस्वीर अपलोड की अपनी प्रोडक्ट की, अच्छी सी तस्वीर एडिट करके, ये भी एडिटिंग आप एडोब फोटोशॉप से ही कर सकते हैं जो कि मैंने पहले आपको बताया है। आपने एक अच्छी सी जो है वो अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर बनाई, उसके बाद आपने उसके नीचे प्राइस बता दी, तो आपने उसको जितना पॉसिबल हो सकता है आपने उसको शेयर किया ताकि आपके उस फेसबुक पेज के ऊपर आपके ट्रैफिक आए। ट्रैफिक आना क्या होता है कि आपके उस पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग आएँ, और अगर आपकी प्राइस और प्रोडक्ट अच्छी है, प्राइस रीज़नेबल है, तो डेफिनेटली लोग उसको बाय करेंगे। इवन कि मैं खुद इस तरह के जो है वो मैंने पेज देखे हैं जहाँ से मैं जो है वो बाय कर रहा हूँ, और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अफेक्शनेट होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, आई कैचिंग होती हैं, जिसको देखकर बंदा कहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है ये रीज़नेबल प्राइस में, तो इसको बाय करना चाहिए। तो फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू भी आप जो है अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। ये भी जस्ट लाइक फेसबुक मार्केटिंग है। मैं कहूँगा फेसबुक मार्केटिंग ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर की एक सब कैटेगरी है। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में क्या होता है कि आप एक अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं या बनवाते हैं। अगर आप बनवाते हैं तो यू शुड नो द वेब डेवलपमेंट स्किल्स इन ऑर्डर टू क्रिएट योर ओन ऑनलाइन स्टोर। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट के जो है वो स्किल्स आते हैं तो आप खुद से अपना जो है एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपको किसी न किसी को पे करके अपना ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप सिमिलरली अपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अच्छी सी अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर और उसकी रीज़नेबल प्राइस ऐसे मेंशन करते हैं, और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ये मैकेनिज़्म यूज़ करें कि जी आप कुछ सेल अप्लाई करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पे इतनी सेल है, इतने % ऑफ है, तो ये ट्रिक्स होते हैं जो आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में यूज़ कर सकते हैं और इनसे अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चंद तरीके हैं जिनके थ्रू आप पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अगर आपको मैं थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करूँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया आपको कि मैं 1-2 कैटेगरीज़ को आपको फुली एलैबोरेट करूँगा। वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैंने आपको ये भी डिस्क्राइब किया कि जी वेब डेवलपमेंट का सबसे पहले डिज़ाइन आता है और उसके बाद बैकएंड पे प्रोग्रामिंग होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें
कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले आ जाती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या करती है, हमारी वेबसाइट का जितना भी स्ट्रक्चर होता है, आप जितनी भी वेबसाइट्स देखें जो कि अट्रैक्टिव होती हैं, आपको देखते साथ ही वो वेबसाइट अट्रैक्टिव आपकी अटेंशन क्रिएट करती है उस अपनी तरफ, तो वो आप देखेंगे कि वो HTML के अंदर ही हर वेबसाइट जो है वो बनती है। ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हम इसको सिर्फ वेबसाइट बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ नहीं करते। उसके बाद आ जाती है हमारे पास CSS कहते हैं हम कास्केडिंग स्टाइल शीट को। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी कलरिंग होती है, अफेक्शनेट कलर्स होते हैं, आई कैचिंग डिज़ाइन जितने भी होते हैं, उसके अंदर हम जितना भी स्टाइल अप्लाई करते हैं, एनिमेशंस वगैरह, ये चीज़ें, ये सब हम CSS के थ्रू करते हैं। हमारे पास थर्ड चीज़ आती है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है, हमारे पास जैसे CSS के अंदर हम अपनी वेबसाइट को कलर करते हैं, अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से हम बूटस्ट्रैप के थ्रू भी ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आने वाली वीडियो में आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। jQuery के अंदर क्या होता है, jQuery हमारी एनिमेशंस क्रिएट करती है। अक्सर आप वेबसाइट देखेंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एक वर्ड यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है और बटन जो है वो कुछ ना कुछ एनिमेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह की जितनी भी एनिमेशंस हैं या फिर कोई इस तरह की आइटम्स जो कि डायनामिकली हमने डेटाबेस से कंट्रोल करनी हो, तो वो हम jQuery के थ्रू यूज़ करते हैं। jQuery को इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को हम अमल में लेके आते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाती है, वैलिडेशंस होती हैं, इसमें चेक्स होते हैं। हमारी अक्सर आपने फेसबुक के भी पेज पे देखा होगा, अगर आप बगैर यूज़र नेम और पासवर्ड दिए साइन अप के बटन पे या साइन इन के लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपको सिस्टम कहता है, फेसबुक कहती है कि आप यूज़र नेम प्रोवाइड करें तभी आप लॉगिन हो सकते। तो ये जो चेक्स हैं ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमारी डेटाबेस होती है। डेटाबेस क्या होती है, हमारी वेबसाइट का जितना भी मटेरियल है, जितना भी डेटा है, वो हम डेटाबेस के अंदर रखवाते हैं, और डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, MS SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये हमारे पास बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारी जितनी भी हायर क्लास कंपनीज़ हैं वो ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज़ कर रही हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के डेटा की मेंटेनेंस को, डेटा की स्टोरेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लास्ट आ जाती है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो हम HTML में ही बनाते हैं, लेकिन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से कोई एक हम लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी डेटाबेस के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ मैनिपुलेट करते हैं। वेबसाइट के साथ मैनिपुलेट करने का मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो जो पेजेस रखे हैं उन पेजेस के ऊपर नेविगेट करना। यूज़र किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता है तो उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। यूज़र अगर एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, उसके ऊपर यूज़र बाय के बटन पे, किसी प्रोडक्ट के बाय के बटन पे क्लिक करता है, तो उसके पीछे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, वो सारी हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बताते हैं। इसके अंदर हमारे पास PHP भी आ जाती है, ASP.NET भी आ जाती है। हमारे पास ASP.NET काफ़ी यूज़फुल फ्रेमवर्क है। C लैंग्वेज आ जाती है, C++ आ जाती है, C# आ जाती है। तो इस तरह की काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट एक मेजर स्किल है जो कि आप फ्रीलांसिंग जिसके थ्रू कर सकते हैं और अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं ख़ुद आपके रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती और आप इसको सीखना चाहते हैं, तो आपके पास ये गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको वेब डेवलपमेंट जो है सिखा सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको हर एक चीज़, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, हर एक चीज़ को मैं ब्रीफली एलैबोरेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि एक एक चीज़ किस तरीके से आपने लिखनी है, इस स्किल्स को कैसे आप अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं 2 चीज़ों को ज़्यादा एलैबोरेट करूँगा। एक्सेल एक्सपर्ट, अगर आप एक्सेल एक्सपर्ट हैं, एक्सेल एक्सपर्ट होने से क्या मुराद है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अच्छी वर्किंग आती है। अच्छी वर्किंग कैसे आती है जी, आपको फार्मूलाज अच्छे आते हैं एक्सेल के, आपको फाइनेंशियल शीट्स बनानी आती है। फाइनेंशियल शीट्स बनाने का क्या मतलब है कि आपके पास एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ़ रैकेट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, वो तकरीबन 1,50,000 से अबव है, और क्लाइंट की ये डिमांड है कि जी मुझे इसकी एक आपने फाइनेंशियल शीट बनानी है। फाइनेंशियल शीट के अंदर वो क्लाइंट कहता है आपको कि
मुझे इन 10 रोज़ के बाद भी इनका सम चाहिए, 10 रोज़ के बाद सम चाहिए, और फिर एक ग्रैंड टोटल चाहिए और हर एक की एवरेज चाहिए। बेसिक फार्मूलाज के अंदर आपको अगर क्लाइंट कहता है कि इस तरह की शीट प्रिपेयर करके दे, तो अगर आप एक्सेल अच्छे एक्सपर्ट हैं तो ही आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये काम नहीं कर सकते। सबसे जो यूज़फुल फार्मूला है, जो कि अक्सर मैं अगर बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये फार्मूला बहुत यूज़ होता है, इसको कहते हैं वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप फार्मूला क्या करता है? वी लुकअप फार्मूला 2 शीट्स के अंदर या विद इन अ शीट या विद इन 2 एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हमने एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाना हो, कोई ऐसा डेटा हो जिसको हमने यूँ ट्रैवल करवाना हो, तो हम वी लुकअप फार्मूला लगाकर वो डेटा ट्रैवल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं अभी मैं आपको वर्बली कम्युनिकेट करता हूँ, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं ये भी बताऊँगा कैसे करवा सकते हैं। हमारे पास दोनों शीट्स के अंदर कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो और दोनों शीट्स में सेम हो। उस कॉलम की, दोनों शीटों में उन कॉलम की बेसिस के ऊपर हम अपना डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आई थी एक्सेल शीट मर्जिंग। शीट मर्जिंग क्या होती है? हमारे पास अक्सर क्लाइंट की ये भी डिमांड होती है कि क्लाइंट को किसी एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ग्रैंड टोटल्स और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़, वो क्लाइंट आपको कहता है कि ये मुझे इस तरह का डेटा बनाकर देना है। वो क्लाइंट आपको रॉ डेटा देता है और आपको उसको जो है ना एक्सट्रैक्टेड मैनर के अंदर आपको एक शीट प्रिपेयर करके क्लाइंट को देनी होता है। तो इस शीट मर्जिंग के इस चीज़ को जो है वो आप शीट मर्जिंग का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, और वी लुकअप का भी काफ़ी पार्ट आ जाता है शीट मर्जिंग के अंदर। ये भी मैं आगे जाके आपको अच्छे तरीके से इलेबोरेट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो से हेल्प आउट हो सके। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।